हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जहां हम आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट बुक की, जिसको लिखा है सुधीर दीक्षित ने। जिस बुक के माध्यम से आज हम अपने टाइम का मैनेजमेंट करना सीखेंगे, जिसके 30 सिद्धांत हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सिखाएंगे, जिससे जो लोग कामयाबी की शिखर पर पहुंचना चाहते हैं वो अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 1, अपने समय की सही लॉग बुक रखें। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह हमें अपने टाइम का भी बजट बनाना होगा। इसके लिए आपको ये हिसाब लगाना होगा कि आप अपना पैसा कहाँ कितना खर्च करते हैं। इसी टेक्निक को आपको अपने समय के मामले में भी अपनाना होगा। इसको समझने का एक सिंपल तरीका, अपने पास एक डायरी रखिए और 1 सप्ताह तक रिकॉर्ड रखिए कि आप किस काम में कितना समय खर्च करते हैं। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको 1 हफ्ते तक अपने हर 1 घंटे का पूरा विवरण लिखना होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किन कामों में आप कितना समय अपना खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 2, अपना आर्थिक लक्ष्य बनाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर आप यह नहीं जानते कि आपको जाना कहाँ है तो आपको सफलता मिलनी असंभव है। इससे आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने कोई मंजिल तय ही नहीं की है तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बना सकते हैं और उस दिशा में कैसे चलेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ खास करना चाहते हो तो आप ये जान लें कि लक्ष्य के बिना आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए एक प्रॉपर लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देकर बताता हूँ। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय से भर्ती थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि उस साल उस सेल्समैन ने अपने सामान्य एवरेज से लगभग 2 गुना सामान बेचा। और जब उसको इसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने बताया कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे किसी भी कीमत पर सामान बेचना होगा। दोस्तों, इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वो अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसीलिए जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा करना है और कुछ खास करना है तो आपको अपना आर्थिक लक्ष्य बनाना होगा। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारा दिन शुरू इस तरह से होता है कि हमारे सामने जो काम आते हैं हम उसे करने लगते हैं। इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे फालतू कामों में बर्बाद हो जाता है, जिस कारण से हम अपने ज़रूरी काम नहीं कर पाते। क्योंकि हम फालतू कामों पर ज़्यादा उलझे रहते हैं। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना होगा और अपने काम के प्रति सतर्क रहना होगा और उन कामों को सबसे पहले करना चाहिए जो हमें सफल बनाए, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें सफलता महत्वपूर्ण कामों से मिलती है, ना कि महत्वहीन कामों से। इसलिए अपने कामों को प्राथमिकता स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों से ना गंवाएं। नंबर 4, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। दोस्तों, क्योंकि हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटे को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम में इस्तेमाल करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या सर्वश्रेष्ठ कामों पर केंद्रित होती है, क्योंकि यात्रा मनुष्य के जीवन की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आजकल हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करते हैं जिसमें उनको काफ़ी समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय हाथ में हाथ धर कर बैठते हैं, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करते हैं। दोस्तों, इसे आप इस माध्यम से समझ सकते हैं। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने के लिए जाता था तो तब अपने रास्ते के समय में वो पत्र लिखकर अपना समय का उपयोग करता था। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि जब वो रेल से यात्रा करते थे तो वो अपने प्रयोगों में जुट जाते थे। और वहीं बिल गेट्स, जो एक बार अपने गैराज में ही अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वो अपनी कार का इमिग्रेशन बंद करे तो अपनी कीमती सेकंडों को बर्बाद ना करे बल्कि उनका सही उपयोग कर पाए। क्योंकि सफल और कामयाब व्यक्ति ऐसे ही काम करने की आदत डाल लेते हैं जिसे असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी कोई काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन वह अपने कार्य के उद्देश्य को याद रखते और नापसंद काम को भी करने लगते हैं। नंबर 5, अपना काम सौंपना सीखे। दोस्तों, हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। कई बार लोग हर काम को खुद अकेले करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि वो अपने काम में असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने महत्वपूर्ण काम को खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि बिजनेस की शुरुआत में तो कोई भी व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस के बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगी के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर वो सही सहयोगी खोज उन्हें काम सौंपना सिखा ले तो वह आगे प्रगति कर सकता है। अगर वह यह नहीं सीख पाता है तो
और भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना ना के बराबर हो जाती है। वैसे तो दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरे की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं है, अब आपके पास आपकी एक टीम है, जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और अब आप उसका सही उपयोग करके ज़्यादा तेजी से अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। नंबर 6, पेरेटो के 80-20 के नियम को जानें। पेरेटो के 80-20 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी। बस शर्त है कि आप अपने 20% प्राथमिकता पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं, क्योंकि हमारे 80% परिणाम हमारे 20% टाइम से ही मिलते हैं। क्योंकि हमारा अधिकांश समय 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में हम बर्बाद कर देते हैं। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हमें अपने 80% समय का पता लगाना चाहिए, जिससे कि हम 20% परिणाम को हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने से हम अपना सही समय का अनुपात बढ़ा सकते हैं और बर्बाद समय को घटा सकते हैं। इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आप अपना सही समय का उपयोग कहाँ और कैसे कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको पेरेटो के 80-20 के सिद्धांत को एक बार ज़रूर आजमा कर देखना चाहिए। इससे आप जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी और चतुराई से मेहनत कर रहे हैं। यदि आप पेरेटो के 80-20 के नियम का पालन करेंगे तो शायद आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएँ। नंबर 7, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। और पार्किंसन का नियम यह है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैल जाता है। वो सारे काम उसी अवधि में पूरे होंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम काम कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उपलब्धि उतनी ही बड़ी होगी। इसे समझने के लिए आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब हम सैर सपाटे के लिए लंबी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले हम अपने घर के और ऑफिस के कामों को ताबड़तोड़ तरीके से करने में जुट जाते हैं। उस सप्ताह में हम अपने सामान्य से दुगुना और तिगुना काम कर लेते हैं। हम फटाफट काम करते हैं क्योंकि हमें निश्चित समय में अपना काम पूरा करके छुट्टियां मनाने जाना होता है। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे सामने सामान्य स्पष्ट लक्ष्य होता है, इसलिए हम उसे हासिल कर लेते हैं। यह है पार्किंसन का नियम, जिसकी वजह से यह संभव हो पाता है। नंबर 8, अपने प्राइम टाइम में काम करें। दोस्तों, टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का होता है, लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि यह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिससे इसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक देखा जा सके। टेलीविज़न के प्राइम टाइम उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे और आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते। दिन के खास समय की ऊर्जा और विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपकी प्राइम टाइम है। हो सकता है किसी के लिए सुबह का टाइम प्राइम टाइम हो सकता है किसी को रात का समय प्राइम टाइम हो। इसकी पहचान करें, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम इसी दौरान करें ताकि वो अच्छी तरह से और जल्दी हो जाए। नंबर 9, स्वयं को व्यवस्थित करें। अक्सर अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है और खुद ही दुख होता है कि हम इसके लिए दोषी होते हैं। अव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस के कागज और फाइल्स को कहीं पे भी रख देते हैं, जिससे हमारा अनावश्यक टाइम बर्बाद होता है। इसका मुख्य कारण आलस या जल्दबाजी होता है, जिस वजह से हम फाइल को सही जगह नहीं रखते और जब बाद में उसकी ज़रूरत पड़ती हो तो हम घर और ऑफिस को अस्त व्यस्त कर देते हैं और वो चीज़ किसी ऐसी जगह मिलती है जहाँ उसे नहीं रखना चाहिए था, जिससे हमारा बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। दूसरी अव्यवस्था का कारण बीमारी, असंतुलन भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतें होती है, जो अक्सर हम खुद ही बीमारी के लिए आमंत्रित करते हैं। इससे हम सही समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए अव्यवस्थित हो जाते हैं और अपनी बीमारी को दूर करने में अपना काफ़ी समय लगा देते हैं। बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो जाते हैं। इस दौरान हम रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए सही नहीं रह पाते, जिस वजह से हमारा बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। नंबर 10, अपना टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, जिस तरह हम पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाते हैं, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए भी टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल में हम अपने 24 घंटे की योजना बना सकते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर 8 घंटे सोना और स्नान करना, 2 घंटे नाश्ता, डिनर, लंच के लिए जैसे, और 2 घंटे टीवी, न्यूज़पेपर, पुस्तकें जैसे पढ़ने के लिए, और 1 घंटा ऑफिस के आने जाने यात्रा के लिए,
1 घंटा सामाजिक जीवन जीने के लिए, 2 घंटे पारिवारिक जीवन जीने के लिए, 8 घंटे कामकाज और नौकरी बिजनेस के लिए। इस तरह का टाइम टेबल आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि यह संतुलित और संपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप अपने दिन की टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टीवी देखने जैसा है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुक समरी में।